ये जमाना जैसा है उसको देखते ही ये चीज बड़ी अचंभे की लगती है, बहुत आश्चर्यजनक लगती है, कोई विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन आप अपने ही को देख लीजिए कि यह आपकी आंख है, क्या कमाल का कैमरा है, यह आपका ब्रेन है, क्या कमाल का कंप्यूटर है, और पहले ही से आप क्या कमाल के बने हुए हैं। तो इसकी जो आखिरी चीज है कि जिसे में आप पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त करें। केवल ज्ञान का मतलब यह कि सब आदमी, सब लोग, सब जनता जो आत्म साक्षात्कार होती है वो एक ही चीज बात। अब जैसे कोई बैठे हैं यहाँ पर, किसी को बुलाइए, बच्चे हैं 8-10 बच्चे, उनकी आंखें बांध दीजिए और उसे नहीं बताइए इनको क्या बीमारी, एक साथ बैठे फौरन वो मुझे बताइए ये क्या ये 7 बच्चे एक ही नहीं बताए, केवल सत्य, माने एक ही सत्य सब लोग बताएंगे तो झगड़ा क्या होगा? जब सब एक ही बात करेंगे तो कौन सी बात का झगड़ा करेंगे? झगड़े का कोई सवाल नहीं होता। सो ये केवल ज्ञान आप प्राप्त करें, केवल सत्य जो है वो आप प्राप्त करें। पर ये सारा कार्य आश्चर्य की बात है कि सत्य की तो बात करनी है और सत्य जो है ये प्रेम परमात्मा, ये सब प्रेम से होता है। इसलिए आपको सुरभ की ऐसी उक्ति है, शोभना सुरभगत, बड़े शोभा से, बड़े आराम से, धीरे 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 उठती, किसी खटाक से ये सारी चीजें घटित होती और बनती हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कैसे होता, क्योंकि इसमें प्रेम का कार्य चारों तरफ फैला हुआ परमात्मा का जो प्यार है। जब आप पार हो जाएंगे तो आप देखेंगे छोटे छोटे से कौमा जैसे ऐसे कण चमकते हुए आपको दिखाएंगे और ये सोचते हैं, ये जानते हैं, ये ऑर्गेनाइज करते हैं, इतना ही नहीं पर ये प्यार करते हैं। प्यार का ऑर्गेनाइजेशन और होता है लाखों का ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका बात है प्यार का ऑर्गेनाइजेशन ऐसा सुंदर, इतना सुंदर, इतना मन भावन से आपको आश्चर्य हो जाएगा कि आप स्वयं सोचते कि मेरे जीवन का सारा प्लानिंग पहले से हो चुका, ये मैंने कैसे मुझे, ये कैसे होगा? मां मैंने तो सोचा नहीं था, ये कैसे बन गया? यानी बिल्कुल जड़ तत्व से लेकर मटीरियल लाइफ से लेकर के तो हर लाइफ में आप पास हो गए। अब लंदन जैसे शहर में हजारों लोग जॉबलेस और वहां पर आश्चर्य की बात यह है कि हमारे शहरों में एक आदमी जॉबलेस मिला जो आया उसको ये कैसे होता? जब सारा ही इंतजाम वो करने वाला है जो हमारा बार कहते हैं, उसका प्रत्यक्ष हो जाता कि वाकई में वो सारा इंतजाम करने वाला है, हम लोग बेकार में परेशान, उसका प्रत्यक्ष होता। लेकिन आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए। जिसको अपने ही ऊपर विश्वास नहीं है उस पर इतना बोझा कौन डाले? खूब बोझा उठाने वाला दूसरा है, ये हमेशा कहा गया है, लेकिन हम कहते हैं करने वाला वो है। ये सब पहले की बात है, असलियत में ये हमारे अंदर साक्षात हो, इसका साक्षात होना चाहिए और इसका साक्षात होने के लिए आपकी कुंडली का भी जागरण होना चाहिए। मैंने इसलिए प्रार्थना भी की कि आप लोगों की मन की रचना ऐसी हो जाए कि आप सोचें कि हमें ये साक्षात्कार मिल जाना चाहिए, इसकी कीमत आप पाएंगे। ये नहीं सोचे कि ये कोई ऐसी चीज है जैसे हमारी आजादी, लोग सोचते बहुत आसानी से ये बात नहीं है, सबने लड़े झगड़ के ही ये आसानी पाई है और बहुत इसमें त्याग करे, लेकिन वो जिन्होंने करे वो तो खत्म हो गया, जो लोग होकर आजाद बैठे उनको मालूम भी उन्होंने क्या कहते। तो जिन्होंने इस सहज योग के लिए कार्य किया, बांधा, इसे बढ़ाया, वो लोग तो आज है नहीं, तो आज सहज हो गया। उन सबकी मेहरबानियां, उनकी मेहनत, उनका त्याग,
सब चीज से आप सहयोग की स्थिति आ गई है कि आपको बिना किसी मेहनत के ही फल प्राप्ति हो। ये सब इसलिए मैं कह रही हूँ कि दिल्ली वाले पहले ही शक करने लग जाते हैं, सोचते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ उनका रोड ही गड़बड़ी था, कोई अच्छा अनुभव कभी आएगी तो सबके उनको शक होने लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, माँ कह रही है ऐसे कैसे हो सकता है। तो सबने यही कहा कि माँ पहले उनको दिलासा दे देना आज के भाषण में, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो लोग जरा सा लोग थोड़े डगमगा है। तो जो कहना था सो मैंने कह दिया। और इस पर अब ये है कि आप लोग चाहें तो थोड़ी देर आप कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और बेकार के प्रश्न ना पूछें कि फलाने के बारे में आपका क्या कहना है, छोड़िए, आप मुझे क्या कर देता है, मुझे किस बारे में पूछे आपको मतलब अपने से। और मैं कोई आपसे यहाँ वोट लेने नहीं आएंगे तो उसको कुछ दिलचस्पी नहीं पॉलिटिक्स में, कोई बात। मैं आपके जो धन संपत्ति आपको देने आई हूँ, आपको लेना तो लीजिए। तो बेकार के सवाल ही, कायदे के सवाल आप मुझसे पूछ लें तो मैं उसका जवाब दूंगी। समझ कुंडलिनी जो है ये एक एनर्जी, एक शक्ति। अब शक्ति जो है वो न तो सटल फॉर्म में है और न मटीरियल फॉर्म में है, क्योंकि जब कुंडलिनी चढ़ती है इतने जोर से चढ़ती है लोगों में कि वो दिखाई नहीं देती। और कोई भी लोग जिसमें कहीं कहीं बीच में बाधा आती है, ऑब्स्ट्रक्शन आती है, तो वहां आपको दिखाई देती है कि वो चीज चल रही जैसे। जैसे अब ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये सटल फॉर्म में भी है और मटीरियल फॉर्म में भी, तो उसका आपको असर दिखाई देता है। बोलिए। अच्छा एक आप बोलिए। क्या कुंडलिनी का जागृत होना अंतिम सत्य है, ये पूछा आपने? नहीं, अंतिम सत्य नहीं है, वो तो जागृति हुई, उसके बाद में जैसे कि बीज का प्रस्फुटित होना ही सब कुछ नहीं है, उसका पेड़ होना। कुंडलिनी जब जागृत हो जाए तब उसमें आप बढ़े और आप दूसरों को जागृति दें, यही बात है। एक व्यक्ति के कार्यों से कोई संबंध रखता है, चाहे व्यक्ति बुरे कर्म करे अच्छे कर्म करे, उनकी जागृत होगी। आपकी जो कुंडलिनी है वो ऐसा जैसे कोई टेप रिकॉर्ड, वो सब आपके बारे में जानता है। आप क्या है, आपने क्या कार्य किया, आपका क्या रहा है, आपकी क्या इच्छाएं हैं, आप क्या करते हैं, सब उसको मालूम, उसके पास सब है। लेकिन वो है आपकी माँ, वो तो आपको जन्म देना चाहती है इसी तरह। तो अधिकतर मुझे बहुत लोगों ने कहा कि बड़ा ही खराब आदमी है, माँ ये कहाँ से आ गए, उसकी भी जागृति हो। आज का जमाना ही ऐसा है, क्या करें, जागृति तो सबकी हो जाती है, लेकिन जागृति के बाद जो जमना है वो मनुष्य की गहराई में होता है, इसलिए उसको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे जैसे वो फैलता है, जैसे जैसे वो सहयोग का उपयोग व्यवस्थित रूप से करता है, वैसे वैसे जड़े बढ़ती। सबसे पहले जागृत होने के बाद अनुभव हो जाएगा कि जागृत हो गई। हाँ, क्योंकि आपके हाथ में ठंडी ठंडी लहरें। अब ये ठंडी ठंडी लहरों के बारे में आदि शंकराचार्य ने कहा सलीलम सलीलम, ये जो चारों तरफ जो फैली हुई शक्ति है उसकी बड़ी सुंदर सी लहर ठंडी ठंडी चलती है, और आपके सर्वे से भी, यहाँ से ब्रह्मानंद से भी ठंडी ठंडी हवा है। ये तो पहला अनुभव, लेकिन अंदर में शांति लगेगी, निर्विचारिता आपको अंदर आ जाए, ये प्रथम आपका अनुभव है। फिर उससे आगे की स्थिति है जिसमें निर्विकल्पता आ जाती है, और फिर आप ही के हाथ से कुंडलिनी उठेगी।
ऐसे समझ लीजिए कि हमारे नौकरों में कुछ फॉर्म्स थे, तो वो तो समझता नहीं कि क्या है, इसकी क्या शक्ति। जब ये लंदन जाकर इस्तेमाल करेगा तब इससे पता होगा कि फॉर्म्स उसी तरह की। जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तब अनुभव ज्यादा आता है। अब ये लोग जो डॉक्टर हैं, ये तो पहले उनकी खोपड़ी लेके आते हैं, क्योंकि पहले तो गर्दन गुरुओं के यहाँ हाथ छू करके जाते हैं, और जब मेरे पास आते तो मेरा ही सर खाते। इनके सवालों से मैं तंग आ जाती हूँ। लेकिन बात यह है कि इनकी भी जागृति होगी, सबकी जागृति होगी, कुछ कमाल है। एक सेकंड, एक मिनट जी, वो पूछ रही बहन। कुंडली जरा बहन को पूछ लेने दीजिए। हाँ, इस पर एक बात है कि एक मरतबा शिवाजी महाराज ने रामदास स्वामी से पूछा कि कुंडलिनी के जागरण में कितना टाइम लगता है, तो उन्होंने शब्द को इस्तेमाल किया तत्क्षण। लेकिन जागरूक करने वाला भी चाहिए, अधिकारी और लेने वाला, ये उसमें कंडीशन है। करने के बाद कितना समय लगता है इस चीज के डिजीज ठीक करने में? उसका कोई टाइम नहीं होगा ना। आप क्या कह सकते हैं कि ये फूल कितने मिनट बाद आएंगे? ये जीवन की चीज है ना। किसी को तो उसी वक्त ठीक हो जाते, मैंने बताया ना कि लोग बैठे बैठे ठीक हो गए, और किसी से गुजारा नहीं होता। ये बात है। मृत्यु को रोक सकता है। मृत्यु डर जाती हो जाता है, और फिर मृत्यु की और दृष्टि बदलता है। जैसे कबीर जी ने कहा है, सैया निकल गए मैं ना लड़ी, प्राण मेरे निकल गए मैं लड़ी, सारे ये भी। लेकिन मैंने देखा है बहुत से लोग आज भी लेकर के वहां तो एक सामने मारने वाले हैं, और भी जिंदा बैठे हैं, विस्तार होकर बड़े बड़े मुश्किल। एक सेकंड, आज्ञा चक्र में प्रकाश का या लाइट का देखना ये शो करता है कि उसने पहली स्टेजेस क्रॉस कर दी। आज्ञा चक्र में अगर लाइट देखी हो किसी ने, क्या ये शो करता है कि उसने पहली स्टेज क्रॉस कर ली है? नहीं, बिल्कुल। आज्ञा पर अगर लाइट देखी है तो शॉर्ट सर्किट। क्योंकि आपको लाइट होना है। अगर मैं लाइट देखती तो मैं लाइट नहीं हूँ। कोई बात नहीं, देखिए तो देखिए, उसको सब ठीक कर लेंगे, उसकी चिंता नहीं करा, लेकिन उसने कोई शंका नहीं रखी आप मन में। अच्छा, भूत प्रेत पुनर्जन्म का कुंडली के साथ क्या संबंध? लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। कुंडली तक पहुंचने तक गुरु बैठा हुआ है, दिमाग जो आपके मस्तक जोड़ा है, और मन में कितने विचार आते हैं, कैसे जैसे उम्र बढ़ता होती है, घर की, परिवार की, प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को, जैसे आप बच्चा बीमार है और मन तो कहता था कुंडली में जरूर चलो, लेकिन जैसे एक आपने कश्मीर लिया, उसको टेलीग्राम आ गई, फिर आपका प्रश्न जो है मस्तक को उन विचारों को मिनिमम करने के लिए ताकि कुंडली तक पहुंच सके और वो कामयाबी ले सके, उसके लिए देखिए, यही तो मैं कह रही हूँ कि आप जो प्रश्न है उसको ठीक करने के लायक समर्थ प्रश्न पहले भाग खड़े हो जाते हैं आपसे। प्रश्न कहाँ से आते हैं? पहले तो प्रश्न आते हैं हमारे अंदर कि हम किसी चीज को देख करके उसको विचार करते हैं। अली भाई साहब क्या पूछ रहे हैं? कोई भी चीज देखी, अब ये कैमरा देखा, समझ लीजिए कोई यहाँ बैठा हो कैमरा वाला, तो वो यही सोचेगा कि ये कैमरा कितने में आया, इसको कोई चोर होगा, सोचेगा कैसे मैं चोरी कर लूँ, कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा। या अगर यहाँ इतने सुंदर फूल विषय, कोई आएगा तो वो सोचेगा कोई ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, कोई कुछ रहेगा, कुछ नहीं।
लेकिन जब कोई आत्म साक्षात्कार तो वो इसे देखेगा और सोचेगा निरंजन, वो सोचेगा नहीं, तो देखेगा मात्र। और उसका देखना ही मात्र बहुत है, क्योंकि उस देखने में इसमें जो कुछ भी आनंद उन्होंने बनाने वक्त या उस वक्त करते वक्त जो उसमें आनंद डाला है, उसी की पूरा बात करो एकदम से रिलैक्स हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जब तक आप उस प्रॉब्लम में घुले हुए हैं आप उसको नहीं सॉल्व कर सकते। अगर आप पानी में हैं तो आप डूब रहे हैं, आपको लहरों से डर लग रहा है। अगर आप पानी से बाहर आके बोट में खड़े तो आप लहरों को देख रहे हैं तो डर नहीं लगता और आप जानते हैं कैसे चीज करना है। और अगर आप तैराक हो जाए तो आप बचा भी सकते हैं जो डूब रहे हैं। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि मैं सफेद रोग से पीड़ित हूँ, बहुत इलाज किया, ठीक नहीं हो पाया, सहज योग से ठीक हो जाऊँ। यूकोडर्मा के इलाज के बारे में होता है, यूकोडर्मा भी ठीक हुआ है। कितना समय लग जाएगा अगर मैं भाई किसी को तो बहुत थोड़े दिन में हुआ था, लेकिन हमारे नौकर को भी हो गया था यूकोडर्मा, उनका भी ठीक हो गया, 1-1.5 महीने में उनका ठीक हो गया। किसी का होता है किसी का नहीं होता, पर ये कोई रोग नहीं है, लिवर की तकलीफ से होता है। असलियत में लिवर पहले ठीक हो जाना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है लिवर, और लिवर सहयोग में ही ठीक हो सकता है। लिवर सबसे अच्छा करना ही सहयोग का बड़ा प्रमुख कार्य है। क्या प्रश्न पूछा आपने? किसी का अनुभव तो आप लेने के लिए बैठे हैं, बैठ जाइए अभी आप। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आप बड़े भारी साधन में बैठिए, अभी देखते हैं ये सबसे अच्छा सवाल है। बहुत बड़ा अंतर, यौगिक क्रिया वाले आपकी टांगे तोड़ना मुझे पसंद है। असल में प्राण जो है राइट साइड में होता है और आदमी राइट साइड हो जाता है। लेकिन ये नहीं कि हम योग क्रिया नहीं करते, अगर कभी जरूरत हो सेंटर हार्ट पकड़ाती है तो एक योग क्रिया है वो करते, पर उसको साइंटिफिकली करते हैं। उस वक्त जो आपको तकलीफ हो वो करते हैं। ये नहीं कि अभी परसों हम टेलीविजन पे देख रहे थे कि 5 फुट अपने 2 पैर करिए, बताइए वैसे 5 फुट करने में ही आपकी टांगे टूट जाए और उसके बाद आप टेढ़े हो जाइए और फिर ऐसे हो जाइए। कितने लोग ये धंधे करने वाले टेलीविजन में दिखाने के इस तरह की एलिमेंटिव चीजें दिखाते हैं, उसकी क्या जरूरत है? जरूरत क्या है कि आपको कौन सी शिकायत, आपको कौन सा चक्र पकड़ा, उसका अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो तो उसको आप सॉल्व करिए। पर यौगिक क्रिया वगैरह जो दिखा रहे हैं बिल्कुल बेकार है। अब यह है कि आप दौड़िए सवेरे से, क्या जॉगिंग पागल जैसे, चाहे कोई बच्चा हो चाहे बड़ा हो, आप दौड़िए, कोई दौड़। आप ऐसा है सर्वसाधारण एक जो एक्सरसाइज होता है चलने फिरने का, ये सब करिए। उसके बाद आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, उसके बाद आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, वो हो जाएगा, उसका कोई बैलेंस ही नहीं। तो जो चीज जरूरी है वो जरूर आप करें। जैसे कि सारी दवा की पूरी पिटारी आप ले लीजिए, उसी तरह की बातें आज करते हैं योगी कार्य, एक समझ में नहीं आता और जो देखते वही लोग करने लग जाते बगैर सोचे सब। अरे किसी को हार्ट का ट्रबल है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को क्या है, उसकी प्रकृति देखो, लगे सब दौड़। हाँ जी, क्या आपके जाने के बाद भी वही कुंडलिनी के जागरूक का एक्सपीरियंस होगा जो आपकी प्रेजेंस में होगा? बिल्कुल होगा। मैंने संपूर्ण फैली हुई शक्ति है। कारण ये कि आप कलेक्टिव में नहीं आते, कलेक्टिव में आते, क्योंकि देखिए ये शरीर है, इसका अगर एक नाखून है, अगर बाहर निकल जाए तो ये तो नहीं बढ़ेगा ना। आपको कलेक्टिव में रहना चाहिए। फिर ये पॉइंट मैंने कहना चाहिए कि ये क्रिया कलेक्टिव है, ये नहीं कि आप एकांत में बैठे। आप पहले जमाने का तो आप जानते थे कि आप पहले एकांत में जाइए, फिर आप हिमालय पे जाइए, फिर वहाँ अपने कपड़े उतार के ठंड में ठुठुराए, फिर वहाँ किसी में जाके बैठिए। एक आदमी इंडिविजुअल के लिए होता था वो, इसलिए आप ये नहीं, ये सबके लिए। और
कलेक्टिव में आना चाहिए। अगर आप कलेक्टिव में नहीं आएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या किडनी डैमेज भी कुंडलिनी जागृत से ठीक हो सकता है? पिछली बार एक प्रश्न यहाँ पर आया है, कुंडलिनी जागरण के पश्चात क्या कुछ जानना शेष रह जाता है? ये जागरण के बाद ही तो सब जाना है, उससे पहले तो कुछ जाना ही नहीं। अंधे आदमी अगर रहे तो वो जब उनको आँख आ गई तो उनको तो सब जाना ही है उसके बाद। ऐसा है हमारे महामंत्र है, उसके बगैर जाने जागृत नहीं हो सकती, उसका आज अपमान करने में पूरा संसार चौथला हुआ और वो यहाँ का राष्ट्रीय धर्म भी होना चाहिए था। में तो महासचिव के लिए आप बना दिया, भूमि के लिए स्वतंत्र भारत का भारत और इंडस का इंडिया और सिंधा का हिंदू हो गया पाकिस्तान। तो यदि हम कहते हैं राष्ट्रीय आपका प्रश्न क्या है? आपको भाषण दे रहे हैं, महामंत्र का अपमान करने में चौथला हुआ हर व्यक्ति आज अपमानित होने वाले अपमानित सीधा आप बैठ जाइए। आपका प्रश्न नहीं है कुछ, है। आप प्रश्न पूछिए। आप लड़ने आए क्या मुझसे? क्या बात है? अरे बैठ जाओ, आपको लीवर है, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप पहले पार हो जाइए फिर उसके बाद। आपको लीवर कितना बोले मालूम है आपको? ईड़ा और पिंगला के रास्ते अवरुद्ध करने के बाद सुषुम्ना मार्ग से कुंडलिनी सहस्त्रार तक पहुंचती है। वैसे वो मूलाधार में होती है और ईड़ा और पिंगला के रास्ते जब अवरुद्ध हो जाते हैं तभी चढ़ती है वो सुषुम्ना मार्ग से। अवरुद्ध नहीं होते बेटे, प्रशस्त होते। देखो ईड़ा और पिघला मैंने लिखा ना कि ईड़ा और पिघला इन दोनों से ऐसे देखो, ये बने हुए चक्र हैं। तो अगर जब कुंडलिनी ये संकीर्ण हो गए हैं, छोटे हो गए हैं, तो कुंडलिनी के चलने से बढ़ जाते हैं, प्रशस्त। नहीं, ऐसा समझता है कि ये कुंभक में जो मतलब ईड़ा और पिंगला दोनों अवरुद्ध हो जाती है तब वो सुषुम्ना मार्ग से ऊपर चढ़ती है। क्या राज्यों की बात कर रहे हैं? अच्छा बैठो राज्यों। श्री माता जी, आपसे निवेदन है कि बहुत से जो लोग बैठे हैं वो तो उत्सुक हैं इस एक्सपीरियंस को अनुभव लेने के लिए। इनके राज्यों की तो बात करें, क्या क्या आपके बात है? अगर कोई रोगी व्यक्ति सीरियस कंडीशन में है तो वो कुंडलिनी किस प्रकार से जाती है? अगर कोई रोगी सीरियस कंडीशन में हो तो उसकी कुंडलिनी किस प्रकार से जागृत की जाए? आप ले जाइएगा डॉक्टर साहब, चल देंगे। पहले तो आप उसकी तबीयत ठीक करिए, फिर कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और कुंडलिनी जागृत होते ही वो ठीक हो जाएगी।